हेलो एवरीवन, सत श्रीकाल, वनकम, नमस्कार। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो गाइस, माय नेम इज अविनाश। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रैकर इनसाइट। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, रिसेंटली उसको रशिया से घर भेज दिया गया। उसके पीछे का क्या रीज़न रहा, डिटेल में काफ़ी बात करने वाले हैं। किस वीज़ा पे ट्रैवल कर रहा था, बिजनेस वीज़ा था या उसका वर्क परमिट था या स्टूडेंट वीज़ा था। तो ये वीडियो सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। वरना अगर ये चीज़ आप भी गलती कर देते हो, बाई चांस हो जाती है किसी से मिस्टेक, तो आपका भी अच्छा खासा खर्चा लग सकता है। क्योंकि उसको इमरजेंसी में उसको अपनी फ़्लाइट टिकट करनी पड़ी, जो अप्रॉक्सीमेट उसे 50,000 की पड़ी। 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो फिर उसे वापस अपनी होम कंट्री वापस आना पड़ा। तो काफ़ी डिटेल में बात करते हैं गाइस, तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बातचीत करूँ, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मेरे एक फ्रेंड ने रशिया में ट्रैवल किया था बिज़नेस वीज़ा के ऊपर। उसका 1 साल का मल्टीपल एंट्री बिज़नेस वीज़ा था और उसने एमबेडे से बनवाया था, जो एमबीडी वीज़ा मैं कहता हूँ। तो काफ़ी कॉस्टली आता है आज के टाइम पे। अप्रॉक्सीमेट 40,000 से भी ऊपर जा चुका है, आईएनआर करेंसी में बात कर रहा हूँ मैं। तो उसने इतना मोटा खर्चा करके पहले अपना 1 साल का बिज़नेस वीज़ा बनवाया। 3 महीने रशिया में रहा, अपना जो भी काम-वाम था वहाँ पर सारी चीज़ें उसने करी। उसके बाद फिर वो इंडिया वापस आ गया। तो क्या होता है कि जब भी आप मल्टीपल एंट्री बिज़नेस वीज़ा पे ट्रैवल करते हो, तो आपको 3 महीना आप रशिया में रह सकते हो, 3 महीना आपको अपनी होम कंट्री या फिर कोई भी डिफरेंट कंट्री में रहना पड़ता है, देन आप वापस से रशिया आ सकते हो। उसने यहाँ पर ये गलती कर दी कि वो 3 महीना बिना अपनी कंट्री में रुके वापस से रशिया के लिए ट्रैवल कर गया। और जैसे वहाँ पर वो गया, तो जभी भी आप रशिया में जाते हो, अगर आप कोई भी हॉस्टल होटल वगैरह में जाते हो, तो वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है। रजिस्ट्रेशन कार्ड क्या होता है कि तो वहाँ का जो मॉस्को का लोकल इमिग्रेशन ऑफिस होगा, तो बेसिकली हॉस्टल होटल वगैरह क्या होते हैं कि उनके पोर्टल में आपकी एंट्री को रजिस्टर कर देते हैं कि हाँ, कि ये पर्सन इतने टाइम के लिए हमारे पास रुका हुआ है और उसका ये रजिस्ट्रेशन कार्ड है। तो हॉस्टल होटल वगैरह में आप रुकते हो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, तो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लीजिए। पहले अगर आपकी 1 हफ्ते की ट्रिप है तो इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा की ट्रिप है तो गाइस आपको फॉर श्योर ये करवा लेना चाहिए। क्योंकि वी नेवर नो कि आपको फ्यूचर में कब कहीं पर कोई पुलिस वाला अगर पकड़ लेता है, तो आपसे आपका इमिग्रेशन कार्ड तो ज़रूर माँगेगा। उसके बाद में आपसे रजिस्ट्रेशन कार्ड भी पूछ सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाइए जो यहाँ पर आप स्टे कर रहे हो। तो अगर आप अपने कोई रिलेटिव के पास स्टे कर रहे हो या फिर अपने किसी फ्रेंड के पास स्टे कर रहे हो, तो लोकल इमिग्रेशन ऑफिस में जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो। अपने आप को एक रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रोवाइड कर लो ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए रशिया के अंदर। तो क्या हुआ कि जब वो 3 महीना पहले गया था, तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा लिया था और वो किसी अपने दोस्त के पास ही रुका था। तो अभी जब वो वापस से गया, तो वापस से उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी उसको 5 दिन हो चुके थे। तो जैसे वो 7वें दिन गया, तो वहाँ का जो लोकल इमिग्रेशन ऑफिस होता है, वहाँ पर उसने अपने जैसे अपना वीज़ा दिया, तो वीज़ा उन्होंने जैसे चेक किया, तो उसपे उनको कुछ डाउट हुआ। तो डाउट क्या हुआ कि वो 3 महीना ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका था और अपनी कंट्री में 3 महीना रुका नहीं था, कोई भी डिफरेंट कंट्री में 3 महीने रुका नहीं था। और वापस से ट्रैवल उसने कर दिया रशिया के लिए, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है रशियन लॉज़ के अकॉर्डिंग। तो क्या हुआ कि वहाँ पे फिर उसका जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट हो गया। तो वहाँ पर जितने भी लोकल इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या किया कि उसका जो केस है वो डायरेक्टली वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहाँ पर वो गया, वहाँ पर उसे इंग्लिश ट्रांसलेटर भी प्रोवाइड किया गया और जो कि बात कन्वे कर रहा था जज को, और जज जो भी रशियन में बता रहा था, वो जो ट्रांसलेटर है वो मेरे फ्रेंड को बता रहा था इंग्लिश के अंदर। तो जैसे उसने अपना पूरा रीज़न बताया कि सर मुझे एक्चुअली इन्फॉर्मेशन थी नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उसके बाद तो कंसीडर किया और उनको उन्होंने बताया कि अभी तो आपको सिर्फ 2,000 रूबल का फ़ाइन पे करना पड़ेगा और विदिन 10 डेज़ के अंदर आपको कंट्री को एग्ज़िट करना पड़ेगा। हम आप पे कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम आपके वीज़ा को कैंसल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सकता है हमारी कंट्री को आप एग्ज़िट कर दीजिए। तो गाइस, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने मेरी काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि जब भी आप बिज़नेस वीज़ा के ऊपर ट्रैवल करते हो, 1 साल अगर आपका मल्टीपल एंट्री का वीज़ा होता है, तो 3 महीने रशिया में रुको, 3 महीना कोई दूसरी कंट्री में रुको या फिर आप इंडिया में भी रुक सकते हो। देन उसके बाद में 3 महीना आप रशिया में रह सकते हो। देन 3 महीने आपको कोई दूसरी कंट्री में रहना पड़ता है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज़ जो बनते हैं वो आपको 180 दिन ही बनते हैं, 1 साल के बिज़नेस वीज़ा के अंदर, और 3 महीने का गैप होना चाहिए। तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखो, वरना अभी जो मेरे फ्रेंड का अगर मैं बात करूँ, उसको अर्जेंसी में वापस आना पड़ा, तो उसकी 50,000 की फ़्लाइट टिकट हुई, क्योंकि इस टाइम जो फ़्लाइट टिकट्स हैं उनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि अभी न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, क्रिसमस का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे लोग रशिया से ट्रैवल करते हैं, मतलब रशिया में जाते हैं और रशिया से इंडिया के लिए भी ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वैकेशन टाइम है, तो बहुत सारे लोग की छुट्टियाँ वगैरह भी होती हैं। तो इस कारण की वजह से अभी फ्लाइट्स के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उसे इतनी महँगी फ्लाइट पड़ी और 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। सो गाइस, आप इन चीज़ों का ध्यान रखो ताकि आपसे चीज़ें गलती ना हो, और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो जैसे ही आप रशिया में जाते हो। वहाँ का जो लोकल इमिग्रेशन ऑफिस होता है वो आपको आराम से रजिस्ट्रेशन कार्ड बना के दे देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप नहीं करवाते हो और आपको अगर पुलिस वगैरह पकड़ लेती है,
पहले 1 हफ्ता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर उससे ज़्यादा का टाइम है तो आपसे 2000 से लेके 5000 रूबल तक का फ़ाइन कट सकता है। और अगर डिपेंड करता है कि वो जो पुलिस ऑफ़िसर है वो कैसा है। अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ तो मेबी शायद से आपके वीज़े के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है या फिर आप पे भी एक्शन लिया जा सकता है। तो कोई भी गलती का मौका मत छोड़ो, वरना आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है गाइज़, तो इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखो। और इसके अलावा गाइज़ अगर किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए, जैसे कि किसी को रशिया वीज़ा में ई-वीज़ा हो गया, स्टैम्प वीज़ा हो गया, या फिर आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए, या फिर आपको फ्लाइट टिकट बुक करवानी है। अगर आपको रशियन रूबल्स की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपका सबेर बैंक में जो रशिया का बैंक है, उसमें आपका अकाउंट होना चाहिए, तो मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा। इसके अलावा आपको रशियन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर श्योर आई विल हेल्प यू आउट इन दीज़ थिंग्स। और छोटा-सा जो अमाउंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी सर्विस होती है उसको गाइज़ आपको पे करना पड़ता है। मार्केट में भी आप जाओगे तो आपसे बहुत ज़्यादा माँगा जाएगा। जो मेरा जो अमाउंट है गाइज़ इज़ कंपैरेटिवली वेरी लेस, अगर मैं मार्केट से कंपेयर करूँ तो। आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। और मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है गाइज़ वो अभी ट्रैकर इनसाइड है। इनको भी असिस्टेंस करता हूँ, जैसे कि अगर आप लोगों को रशिया ट्रैवल करना है या फिर आपको कोई भी साउथ एशियन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना है, तो मैं आपको वर्चुअल असिस्टेंस दूँगा। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि आप ऐसे-ऐसे ट्रैवल कर सकते हो। और आई एम डैम श्योर कि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, अगर आप मेरे से ट्रिप असिस्टेंस लेते हो, जो कि मैं वर्चुअली आपको सारी चीज़ें बताऊँगा और आप फिज़िकली उस कंट्री को आराम से ट्रैवल कर सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। गाइस ये वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों वगैरह को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है जब भी हम रशिया के लिए या फिर कोई भी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं। और गाइस आने वाले टाइम के अंदर और भी अपॉर्चुनिटीज़ वीडियोज़ आती रहेंगी। सो गाइस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।